नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। दोस्तों, हम आपके लिए आज 24 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के डेली क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, 24 जून के करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम कल के अपना रिवीजन करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे हर प्रकार के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, लीसा स्टालेकर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत चौथे स्थान पर रहा है। किसमें? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग द्वारा जारी गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों, आपने ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को छोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। कौन सी? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को छोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन बनी है। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व वर्षा वन दिवस 2022 यानी कि वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 22 जून को। कब मनाया गया है? 22 जून को। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर 17 महिलाएं एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है अपने भारत देश ने। किसने जीता है? भारत देश ने ये खिताब को जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है रूथ ओजेकी ने। किसने जीता है? रूथ ओजेकी ने। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, रुचिरा कंबोज को अगले प्रतिनिधि के रूप में यूएन में नियुक्त किया गया है। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वीं सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों, ये बनी है सुनील छेत्री, जो कि भारत की हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन बनी है? तो सनन ढाका भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा सनन ढाका बनी है। आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक कौन है? तो RN भास्कर द मैन हु चेंज इंडिया के लेखक हैं। आपने ये पॉइंट याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा रिवीजन समाप्त होता है। अब हम 24 जून के करंट अफेयर, आज की जो कि करंट अफेयर हैं, उन्हें रीड करते हैं। भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो निर्यात, नेशनल इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड निर्यात का फुल फॉर्म होगा। आपने इसे नोट डाउन कर लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी लोग आयात निर्यात को लेकर कोई भी जानकारी एक जगह पर पा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी देश 48 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं।
तो जर्मनी 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से मुकाबला करने में मदद करने के लिए विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों को एकजुट करना और अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण करना है। भारत की तरफ से अध्यक्षता इसकी दोस्तों कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी, जो कि दोस्तों हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक को लॉन्च किया है? रॉकेट का दोस्तों क्या नाम है? नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया ने इसे लॉन्च किया है सफलतापूर्वक। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे कोरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। आपने याद रखना है। इस प्रक्षेपण दक्षिणी द्वीप पर स्थित दक्षिण कोरिया की अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया गया है। आपने ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है दिवस ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने और इस आयोजन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों हम वर्ष 2022 की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, यानी कि एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। आपने ये याद रखना है दोस्तों। थीम तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68वें स्थान पर अपना भारत देश रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत 68वें स्थान पर रहा है, जबकि एशिया में भारत 19वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रौद्योगिकी प्रवीणता का इस तरह 38 से बढ़कर 46% हो गया है। भारत ने अपनी स्थिति को इस स्थान तक मजबूत कर लिया 6 स्थान तक मजबूत कर लिया है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन शिक्षार्थियों की डेटा को आकर्षित करती है। आपने ये याद रखना है। और दोस्तों जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान एक नया कौशल विकसित करने के लिए कौरसेरा का उपयोग किया है, उन देशों के नाम देखते हैं दोस्तों। रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम। दोस्तों इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? कौरसेरा। मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। आपने ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए करंट के टॉपिक लेकर के आते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 6, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपने ये याद रखना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का ये कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट की लक्ष्य को हासिल करने के हवाई अड्डे के लक्ष्य का हिस्सा है। आपने दोस्तों ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने 100 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक वाशिंगटन, अमेरिका की बैंक ने इसे मंजूरी दी है। आपने ये याद रखना है दोस्तों। विश्व बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती की
नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 100 करोड़ रुपए की बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना वाटरशेड विभाग द्वारा यानी कि उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट के तहत को लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। अध्यक्ष कौन है दोस्तों इसके? तो डेविड मालपास, एमडी एंड सीईओ। अंशुला कांत इसके एमडी एंड सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। इस उत्सव का उद्देश्य स्थापित लोगों के बीच में दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों की उत्पादन और वादन दोनों को संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉशिंगटन अमेरिका में इसका शुभारंभ हुआ है आयोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और जानते हैं। तो तिब्बत पर 8वां विश्व संसद सम्मेलन 2022 अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में तिब्बत में हो रहे मानवाधिकारों, उसके उल्लंघन तथा धार्मिक दमन पर चिंता को व्यक्त किया गया है। आपने ये भी याद रखना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य तिब्बती धर्म, संस्कृति, पहचान और पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करना है। दोस्तों आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, दुनिया के सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया में यह मछली खोजी गई है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने क्वेश्चन को और जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली कंबोडिया में खोजी गई है। यह मछली कंबोडिया की मेकांग नदी में मटमैले पानी से निकाली गई है। इस मछली की लंबाई दोस्तों कितनी है? इस मछली की लंबाई है 13 फीट और इसका वजन है 300 किलोग्राम। यह मछली 2005 में थाईलैंड में पकड़ी गई विशाल कैटफिश से भी बड़ी है। ये 6.8 किलोग्राम ज़्यादा भारी मछली है। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि इस मछली से पहले जो थाईलैंड में पकड़ी गई मछली कैटफिश नाम था, वो उससे 6.8 किलोग्राम ज़्यादा वजन की भारी यह मछली है। ठीक है दोस्तों, आपने याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे डेली करंट अफेयर का यहाँ पे समाप्त होता है। अब हमारे वीडियो का यहाँ से बहुत ही बेहतरीन पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 24 जून से ही रिलेटेड अनमहत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, जो कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इसमें का कि केंद्र सरकार ने कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, तुर्की, रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के बीच अनाज गलियारे की मुद्दे पर बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों इस्तांबुल, तुर्की में यह आयोजित हुई है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने शी या चेंज मेकर परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन को किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने विकसित किया है? तो इंडियन ऑयल। किसने विकसित किया? इंडियन ऑयल, जो कि नई दिल्ली की है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। दोस्तों यदि हम इस वर्ष की थीम की बात करें तो थीम रही है
building back better from COVID-19, enhancing partnership to meet the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों आपके इस वर्ष की थीम बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो कि 23 जून को मनाया गया था, उसकी थीम को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, 23 जून से रिलेटेड करंट अफेयर का हमने पहले रिवीजन किया। दोस्तों जो हमने रिवीजन किया, यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उन प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखें। फिर दोस्तों हमने 24 जून से रिलेटेड करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। फिर 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने अपने आज की इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करके अवश्य जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।